पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कराएं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। अब ये फ्रैक्शन में गिवन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो सपोज करिए कि आपने 10 से, डिनोमिनेटर यहाँ कितना है? 10 है, 10 से 47 को डिवाइड किया। तो डिवाइड करेंगे तो देखें 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, ज़्यादा हो जाता है। तो 10 4 जा 40 माइनस किया तो 7 0 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 4 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब चूंकि डेसिमल में फाइंड करना है तो हम क्या करें? अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट आपने कोशेंट में लगाया और यहाँ पर 1 0 उतार लिया। अब 10 7 जा 70, तो ये कितना आ गया? 4.7 आ गया। मीन्स 47/10 क्या आ गया? 4.7 आया। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इक्वल टू 4.7। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे 10 से हमको डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है, नंबर सपोज करिए लिखा हुआ है 2 5 6 8 अपॉन 10 है। तो 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने के लिए 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 0 होता है। इसका मतलब पॉइंट जो होता है 1 डिजिट बिफोर लग जाता है। इसमें पॉइंट 1 डिजिट बिफोर लगता है। तो पॉइंट इसमें है कहाँ पर? तो वो आपका इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसके लास्ट में पॉइंट माना जाएगा, वंस के बाद में पॉइंट माना जाएगा। तो इसके 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 256.8 हो जाएगा। अगर सपोज करिए इसको 2568 को डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो जब 100 से डिवाइड करना है तो क्या होगा? 100 में कितने जीरो हैं? 2 0 हैं। तो पॉइंट जो होगा 2 डिजिट बिफोर लग जाएगा। मीन्स इसमें पॉइंट नहीं है कहीं पर, तो 1 डिजिट के बाद में माना जाएगा। तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा, माने 6 के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 25.68 100 से डिवाइड करने पर। ये भी आपका ओरल हो गया। अगर 1000 है, सपोज करिए कि 1000 से डिवाइड करना है, 2568 अपॉन 1000 इससे डिवाइड करना है। तो 1000 में 3 0 होते हैं, इसलिए 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट जहां भी होता है तो पॉइंट इसमें कहीं भी नहीं है, तो बाद में माना जाएगा, उससे 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, इसका मतलब 5 के बिफोर आ जाएगा। मीन्स हो जाएगा 2.568। तो ये ओरल इसको कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्ट 156/100, तो 156/100, तो 100 से में डिवाइड करना है इसको, तो इसका ओरल डिवीजन हो जाएगा। ओरल डिवाइड कैसे करेंगे? तो 1 के बाद देखिए 2 0 है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा। तो ये 156 है, इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो इसके बाद में पॉइंट माना जाता है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। चूंकि 1 के बाद 2 0 है, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे। यही आंसर आ गया 1.56। थर्ड पार्ट है 2516/100, इसको भी 100 से डिवाइड करना है। तो ये जो 2516 है, इसमें पॉइंट कहां पर लगेगा 100 से डिवाइड करने पर? तो इसमें 2 0 है, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो इसके बाद में ही पॉइंट माना जाएगा। उससे कितने? 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 25.16। फोर्थ पार्ट है 3524/1000। अब इसमें 1000 से डिवाइड करना है, तो इसमें देखें तो 3524 है, इसमें पॉइंट काउंट करें तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, तो ये हो गया 3.524। इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 25/8 कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो चूंकि 10 100 1000 10,000 लाख माने 1 के बाद 0 0 वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसमें तो ओरल कर सकते हैं, लेकिन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग नंबर होता है, तो उसमें डिवाइड करके देखते हैं। तो डिनोमिनेटर से
न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा कितना है 8 है, 8 से न्यूमरेटर हमारा 25 है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से डिवाइड करें तो 2 डिवाइड होगा नहीं, 25 लेंगे तो 8 3 जा 24, 3 टाइम्स गया, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो 5 में 4 माइनस किया 1 आया, 2 में 2 माइनस किया 0। अब पॉइंट के देखिए क्वोशेंट में पॉइंट लगा दें क्योंकि उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट लगा दिया आपने और यहाँ पर 0 लगा देंगे। 8 1 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब पॉइंट लग चुका है इसलिए एक 0 लग जाएगा। 8 2 जा 16, 20 में 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे 12 लें, 10 में 6 माइनस करें 4 और यहाँ पर 1 में 1 माइनस करेंगे 0। अब इसके बाद पॉइंट चूंकि लगा हुआ था इसलिए ऑलरेडी 110 आपका लगता जाएगा। तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 माइनस किया तो कितना आ गया 3.125 आ गया। तो ये जो आप डिवाइड करके दिखाएंगे ये आपका इसका मेन क्वेश्चन का मेन सोल्यूशन है आपका, इसलिए डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो इक्वल क्या आ गया 25/8 इक्वल टू आ गया 3.125, तो ये कन्वर्ट हो गया, इट इज द आंसर। 6th पार्ट 3 होल 2/5। देखिए 3 होल 2/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कर लें। तो होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और उसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 to 17/5। अब 5 से जो डिनोमिनेटर है इससे हम डिवाइड कर दें 17 को, तो 5 से 17 को डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 7 में 5 माइनस किया 2 आया, 1 में 1 माइनस किया 0। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा दें क्वोशेंट में, 1 0 लगा दिया। 5 4 जा 20, 20 में 20 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपका आ गया 17/5 इक्वल टू आ गया 3.4, इट इज द आंसर। 7th पार्ट 2 होल 2/25 मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो होल नंबर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को प्लस कर दें, तो 25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50, 50 में 2 प्लस करेंगे 52, 52/25। अब देखिए 25 जो डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लें। तो 25 से डिवाइड करेंगे 52 को, तो 25 2 जा 50, 2 टाइम्स गया, माइनस करेंगे 2 0 माइनस किया 2, 5 में 5 माइनस किया 0। अब पॉइंट लगा करके एक 0 लगा लेंगे। अब 25 से 20 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 1 जा 25 ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 0 बार डिवाइड होगा। कितने बार डिवाइड होगा 0 बार। अब 20 में 0 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए एक 0 और लग जाएगा। अब 25 8 जा 200, 8 टाइम्स गया तो कितना आ गया ये आपका 2.08 इज द आंसर। 8th पार्ट 17/20। अब ये 20 से 17 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लें, 20 से 17 को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 20 से अगर हम 17 को डिवाइड करें तो 0 बार जाता है। कितने बार जाता है, क्योंकि 20 1 जा 20 ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 0 बार जाएगा। 20 0 जा 0, 17 में 0 माइनस किया 17 आ गया। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0 लगा दें। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 जा 160, 29 जा 180, 9 टाइम्स में ज़्यादा हो जाता है तो 8 टाइम्स जाएगा। 28 जा 160, माइनस करें तो 0 में 0 माइनस किया 0, 7 में 6 माइनस किया 1, 1 में 1 माइनस किया 0। अब चूंकि पॉइंट लग चुका है इसलिए एक 0 लगा दें। अब 25 जा 100, 25 जा 100, 100 में 100 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, पूरा डिवाइड हो गया, तो इक्वल आ गया 0.85। तो 17/20 इक्वल टू 0.85, इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स।
लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो लाइक डेसिमल्स मीन्स पॉइंट के आफ्टर, माने पॉइंट के बाद में इक्वल डिजिट्स होनी चाहिए। पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट्स हैं तो इसका मतलब है कि वो लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें 1 2 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो माने पॉइंट के बाद डिजिट्स डिफरेंट हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो जब 1 2 या 3 है तो हम उनको किसी एक इक्वल डिजिट्स में चेंज कर लेते हैं, या तो हम 3 डिजिट्स में रखें या 1 डिजिट में रखें। तो भाई ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है पॉइंट के बाद में। तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स 3 डिजिट्स हैं, 0.274। पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट्स सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब हर एक टर्म को, हर एक नंबर को पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक रखेंगे। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक कैसे रख सकते हैं? देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, उसके बाद हम जितने भी जीरो चाहें उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें किस में चेंज करना है? लाइक डेसिमल में। तो इन लाइक डेसिमल, क्योंकि आपको मेंशन करना है किसमें? लाइक डेसिमल में। तो लाइक डेसिमल में क्या क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका हो जाएगा 6.5 लिखा हुआ है। अब हमने टारगेट क्या किया? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट और पॉइंट के बाद 1 डिजिट। सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट किसमें, कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको बनाना है। तो पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है इसमें, तो इसमें हमें 2 जीरो नीड है। कितने जीरो की नीड है? 2 जीरो की। तो 2 जीरो लगा दिए इसमें। तो 6.500 3 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद में, कॉमा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है जो 16.03, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 1 जीरो की नीड है हमें, तो उसमें 1 जीरो और लगा दें। तो 16.030, तो 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई, कॉमा। और जो थर्ड नंबर है उसमें ऑलरेडी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 0.274 है। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसमें 119.4, माने 1 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो इसमें 2 जीरो की नीड है, तो 2 जीरो राइट कर लिया। तो सब में देख लें 6.500, 16.030, कॉमा 0.274, कॉमा 119.400। तो सब में आपका क्या होगा? पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हो गए। तो ये हो गया आपका आंसर बन गया। सेकंड पार्ट में 3.5, 0.67, 15.6 एंड 4 इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो डिजिट्स काउंट करें तो फर्स्ट नंबर में देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गई, सेकंड नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, थर्ड नंबर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और जो फोर्थ नंबर है उसमें पॉइंट है ही नहीं, तो उसके बाद पॉइंट माना जाएगा। 4 के बाद पॉइंट माना जाएगा, माने ये 1 डिजिट है आपकी, तो 1 डिजिट के बाद माना जाता है। तो उसके बाद इसका मतलब उसमें पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? पॉइंट के बाद। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब 2 सबसे ज्यादा है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको इन लाइक डेसिमल चेंज करने जा रहे हैं, इन लाइक डेसिमल। देखिए लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया? 3.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट तक बनाना पड़ेगा, तो 1 जीरो की नीड है, 1 जीरो लगा दिया आपने, तो 3.50 हो गया। नेक्स्ट नंबर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं ऑलरेडी, तो 0.67। इट्स नेक्स्ट नंबर 15.6 है, तो इसमें 1 जीरो की नीड है, 15.60। अब 4 है, तो 4 इसमें पॉइंट नहीं लगाते, उस नंबर के बाद में पॉइंट लगाएंगे, और उसमें कितने जीरो की नीड है? 2 जीरो की नीड है, क्योंकि 2 डिजिट बनाना है, तो 0 0। तो इसमें देखा 3.50 2 डिजिट्स हो गए पॉइंट के बाद, 0.67 2 डिजिट्स हो गए पॉइंट, इसमें 15.60 इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, और 4.00 इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हो गए। तो इट इज द आंसर। एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।